तो सर, वेरिकोस वेन होती क्या है और इसके होने के कारण क्या है? वेरिकोस का मतलब होता है टॉर्चोसिटी, मतलब सरपेंटाइल आड़ी टेढ़ी जो स्ट्रक्चर जो हो सकती है। तो पैरों में ऐसी स्ट्रक्चर्स जो टॉर्चस हो जाती हैं और फूल जाती हैं, उन्हें हम वेरिकोस वेन कहते हैं। सर, इसके सिम्टम्स क्या है और एक इंसान इसको पहचाने कैसे? अगर इसके बाद भी हम अगर इसका इलाज नहीं कराएं और बीमारी को इग्नोर करें, तो समय के साथ स्किन में, पैरों की स्किन में चेंजेस आने लग जाते हैं और खुजली शुरू हो जाती है। एक इंसान जो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, तो उसको अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करनी चाहिए कि वो इस बीमारी से, इस डिजीज से बच सके? वेरिकोस वेन के आजकल के युग में कई तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज आजकल आ गई हैं। जो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स हैं उनमें लेज़र है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वीना सील है, स्क्लेरोथेरेपी है। इसमें एडवांटेज रहता है कि ये डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। नमस्कार, मैं दिया सुगानी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम वॉक एंड टॉक में। और आज हमारे बीच लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जरी विभाग के डॉक्टर हेमेंद्र शर्मा सर हैं, जो कि वेरिकोस वेन के स्पेशलिस्ट भी हैं। तो सर, वेरिकोस वेन होती क्या है और इसके होने के कारण क्या है? वेरिकोस वेन, जैसे कि हमने टर्म यूज किया, वेरिकोस एंड वेन, इन दोनों को अगर स्प्लिट करेंगे तो वेन्स वो पैरों की खून की नसें होती हैं जो ब्लड को पैरों से हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। दूसरा टर्म हमने यूज किया वेरिकोस। वेरिकोस का मतलब होता है टॉर्चोसिटी, मतलब सरपेंटाइल आड़ी टेढ़ी जो स्ट्रक्चर जो हो सकती है। तो पैरों में ऐसी स्ट्रक्चर्स जो टॉर्चस हो जाती हैं और फूल जाती हैं, उन्हें हम वेरिकोस वेन कहते हैं। अब इनके अगर हम ये देखना चाहेंगे इनके लक्षण क्या होंगे, तो उसमें हम इसके कारणों पे भी अगर जाएंगे, तो कारण अगर इसमें देखेंगे तो इसमें वेन्स में ग्रेविटी को रोकने के लिए, उसके इफेक्ट को रोकने के लिए वॉल्व बने होते हैं। तो वो वॉल्व क्या करते हैं कि जैसे ही ब्लड हमारा ऊपर की तरफ जाता है, पैरों से ऊपर की तरफ अगर वो जाएगा, तो जैसे ही ब्लड ऊपर पंप होगा तो वॉल्व बंद हो जाते हैं। बंद होने की वजह से जो ब्लड वापस ग्रेविटी की वजह से नीचे आ सकता था, वो वापस नीचे नहीं आता है और ऊपर चला जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर उन वेन्स के वॉल्व में खराबी आ जाए, तो ब्लड जैसे ही पंप होगा ऊपर की तरफ, तो वेन पूरी तरह से, वेन के जो वॉल्व होंगे पूरी तरह से बंद नहीं होंगे और कुछ पार्ट वो नीचे की तरफ, पैरों की तरफ आने लग जाएगा। तो धीरे धीरे वहाँ पे पैरों में सूजन आने लग जाएगी। तो मेनली जो इसके फैक्टर्स जो होते हैं होने के, अगर हम उनकी बात करेंगे, ये तो हमने देखा कि किस पैथोलॉजी की वजह से होते हैं और ऐसे कारण क्या हो सकते हैं कि जिनमें वेरिकोस वेन बनती हैं। उनमें से फीमेल्स में बहुत कॉमन है, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिनमें कि यूट्रस में जैसे फीटस बड़ा होता है, बड़े होने की वजह से वहाँ पे उस पे फीटस की वजह से पेल्विक वेन्स होती हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से ब्लड नीचे पैरों में इकट्ठा होने लग जाता है। तो इस वजह से हो सकती हैं। इसके अलावा फीमेल्स, जो हाउस होल्ड फीमेल्स होती हैं, वो भी दिन भर घर पे काम करती हैं, खड़े रहने की वजह से उनमें भी ये हो सकता है। इसके अलावा ऐसे कोई भी प्रोफेशन जिसमें कि लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है, ऐसे केसेस में वॉल्व पे स्ट्रेच आने लग जाता है और उनमें वेरिकोस वेन डेवलप होने लग जाती है। इसके अलावा ओबेसिटी एक कारण हो सकता है, मोटापे में वॉल्व में खराबी आने लग जाती है और कभी कभी हेरिडिटरी भी हो सकता है, जो आनुवंशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये मेन कारण होते हैं जिस वजह से वेरिकोस वेन बन सकते हैं। सर, इसके सिम्टम्स क्या है और एक इंसान इसको पहचाने कैसे? सबसे पहले तो जो सिम्टम आएंगे, पैरों में हरे या नीले रंग की नसें हमें दिखाई देगी। वो थाइज में हो सकती हैं, लेग्स में हो सकती हैं और एंकल के पास हो सकती हैं। धीरे धीरे समय के साथ वो काफ़ी मोटी हो जाती हैं और काफ़ी मोटी मोटी नसें हमें दिखाई देती हैं। पहला सिम्टम तो ये होता है। इसके अलावा अगर हम इसमें आगे इलाज नहीं कराएं, तो धीरे धीरे पैरों में सूजन आने लग जाती है और वो सबसे ज़्यादा एंकल के पास होती है। तो एंकल में अगर हमें दिखाई दे रहा है, टखने में कहीं ना कहीं सूजन है, वो वेरिकोस वेन के कारण हो सकते हैं अगर नसें दिखाई दे रही। अगर इसके बाद भी हम अगर इसका इलाज नहीं कराएं और बीमारी को इग्नोर करें,
तो समय के साथ स्किन में, पैरों की स्किन में चेंजेस आने लग जाते हैं और खुजली शुरू हो जाती है। खुजली शुरू होने की वजह से धीरे धीरे जो पैरों की स्किन होती है उसमें कालापन आने लग जाता है और आखिरी स्टेज में वहाँ पे घाव बनने लग जाते हैं। वो स्पेशली एंकल में शुरू होते हैं और धीरे धीरे नी और एंकल के बीच में कहीं भी घाव बन सकते हैं। तो ये इसका कारण है कि जैसे हम सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान पाएँ कि वेरिकोज वेन के क्या सिम्टम्स हैं। तो मैं एक बार रिपीट करूँगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बीमारी है। सबसे पहले पैरों में अलग अलग कलर की नसों का फुलावट होना, पैरों में सूजन होना, पैरों में भारीपन आना। स्पेशली सुबह जब हम उठेंगे तो भारीपन नहीं रहेगा, पैर हल्का रहेगा। जैसे जैसे हम दिन भर के काम करेंगे खड़े होकर, शाम तक आते आते पैरों में भारीपन आने लग जाएगा और इसके बाद खुजली आना, स्किन में चेंजेस आना और आखिर में उसमें घाव का बनना। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। सर, हम इसे डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? इसके लिए, डायग्नोसिस के लिए अगर हमें अवेयरनेस है तो कोई भी इंसान देखकर ही पहचान सकता है अगर पैरों में नसें फूली दिखाई दे रही हैं या पैरों में दर्द है, सूजन है या ऐसा घाव जो ड्रेसिंग करने के बाद भी, एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी घाव नहीं भर रहा, तो ये कारण वेरिकोज वेन हो सकता है। और ये तो क्लिनिकल डायग्नोसिस हुआ, क्लिनिकली पहचान सकते हैं। अगर टेस्ट पे हम जाएं तो उसके लिए एक इकलौता टेस्ट होता है जिसे हम वीनस कलर डॉपलर टेस्ट कहते हैं। ये एक तरह की सोनोग्राफी होती है, उससे हम देख के ये पहचान सकते हैं कि ये वेरिकोज वेन है। इसके अलावा किस किस लेवल पर किस किस वेन के वॉल में खराबी है और इसका इलाज किस तरह से करें, उससे पता लगाया जा सकता है। सर, वेरिकोस वेन से रिलेटेड काफ़ी प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ में बताइए। वेरिकोज वेन के आजकल के युग में कई तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। एक जो पुराना टेक्निक चल रहा था जिसे हम ओपन सर्जरी टेक्निक कहते हैं, जिसमें मल्टीपल चीरे लगाए जाते हैं, वो अवेलेबल है, उसे किया जाता है। इसके अलावा समय की ग्रोथ के साथ काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ गई हैं। उनमें से एक लेज़र टेक्निक है, लेज़र सर्जरी टेक्निक, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन टेक्निक, वीनासील टेक्निक और इसके अलावा फोम स्क्लेरोथेरेपी। तो ये अलग अलग तरह की टेक्निक्स हैं जो आजकल अवेलेबल हैं। और जो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स हैं उनमें लेज़र है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, वीनासील है, स्क्लेरोथेरेपी है। इसमें एडवांटेज रहता है कि ये डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऑपरेशन लोकल एनेस्थीसिया में करना होता है, पूरा बेहोशी करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑपरेशन के बाद रिलेटिवली पेशेंट आगे बहुत अगले दिन से ही अपने काम पे जा सकता है, तकलीफ़ कम रहती है, पेन कम रहता है। तो ये तकनीकें हैं जिससे हम वेरिकोज वेन को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक इंसान जो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करता है तो उसको अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करनी चाहिए कि वो इस बीमारी से, इस डिसीज से बच सके? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके वेरिकोज वेन के होने के कारण, तो जो कारण हमें पता है उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसका ध्यान रखना है। जैसे कि बताया मैंने कि लंबे टाइम तक जो स्टैंडिंग जिनका रहता है, जैसे प्रोफेशन में फीमेल्स हो गए, टीचर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, ट्रैफिक पुलिस में हो गए, आर्मी पर्सन्स हो गए, ये लंबे टाइम तक इनका स्टैंडिंग रहता है, उनमें डेवलप हो सकती है। तो इसलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि एक साथ बहुत लंबे समय तक खड़े ना हों, बीच बीच में ब्रेक लें। इसके अलावा जिन लोगों को लंबा सिटिंग भी रहता है तो पैर को एक जगह ना रखें, थोड़ा सा पैर के नीचे कोई स्टूल रखें, बीच बीच में पैर के मूवमेंट करते रहें, इससे हम इसका बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको फैक्टर्स को बताया, ओबेसिटी, अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो अपने वज़न को कम करें। तो वज़न में फास्ट फूड और इन चीज़ों को, ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें ताकि वज़न को कम किया जा सकता है। तो ये बचाव के तरीके हैं जिनसे हम वेरिकोज वेन का बचाव कर सकते हैं।